आखिरकार सुंदरी महल में रहकर बादशाह की माँ को बेचैन क्यों करती है और आखिरकार बादशाह और गुलाम के बीच में झगड़े होने क्यों लगते हैं। आइए जानते हैं एपिसोड 8 का फुल रिव्यू। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद होगी खैरियत से। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 8 का एक छोटा सा रिव्यू और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों एपिसोड 8 में सुंदरी जैसे ही महल में आती है, बादशाह और गुलाम के बीच में एक तगड़ा सा झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े का बास बनती है सुंदरी, और उसके अलावा बादशाह की माँ का चैन जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। वो एकदम से टेंशन में आ जाती है कि अब सुंदरी को यहाँ से कैसे निकाला जाए और मेरे बेटे की ज़िंदगी से कैसे धक्के मार के निकाला जाए। लेकिन ये होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है दोस्तों? वहाँ पे बादशाह ने खुद सुंदरी को प्रोटेक्ट किया होता है और बादशाह के साथ गुलाम ने खुद उसको प्रोटेक्ट किया होता है। लेकिन यहाँ पे भी बादशाह की माँ यही सोचती है कि इसको कैसे भी करके यहाँ से रफा दफा करना है ताकि हमारे घर का सुकून चैन बर्बाद ना हो। आगे चल के दोस्तों यही होता है कि बादशाह अपनी पूरी कोशिश करता है कि सुंदरी को कोई टच तक ना कर पाए। अगर कोई टच भी करेगा तो बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों एपिसोड 8 का बेस्ट ट्विस्ट यही है कि सुंदरी महल में आती है और अपनी मनमानियाँ करती है। मनमानियों के साथ साथ बादशाह और गुलाम में एक तगड़ा झगड़ा होता है, जिनके बाहस वो आपस में लड़ पड़ते हैं। लड़ पड़ने तक सुंदरी का ही सारा काम होता है और फिर भी सुंदरी सुधरने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों एपिसोड 8 का बेस्ट ट्विस्ट ये भी है कि सुंदरी को बादशाह अपने महल में लेकर जाता है और अपनी अम्मी से मिलवाता है। अम्मी से मिलवाने के बाद उसकी माँ का बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है कि भाई पहले एक टेंशन कम था जो अब दूसरा आ गया। जैसे ही गुलाम आता है, गुलाम भी उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करता है, गुलाम भी उसकी तरफदारी करना स्टार्ट कर देता है। बट उनको क्या पता था कि बादशाह और गुलाम के झगड़े का ज़रिया ही सुंदरी है और सुंदरी के आने से ही उन दोनों की दोस्ती को एक दरार सा महसूस होने लगा। आगे चल के बहुत ही ख़तरनाक ट्विस्ट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये दोनों जिगरी दोस्त जो भाइयों से बढ़कर है उनके दरमियान एक लड़की कैसे झगड़ा करवाती है और किस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयों का ज़रिया भी सुंदरी होती है और वहाँ पर साइड में बादशाह की माँ यही सोचती रहती है कि एक टेंशन पहले कम था जो दूसरा आ गया। अब उसको निकालने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रिक्स आजमाती रहती है। बट यहाँ पे भी बादशाह और बादशाह का गुलाम दोनों एक साथ सुंदरी को प्रोटेक्ट करने से मुराद ये है कि वो उसकी साइड लेते हैं कि भाई ये यहाँ से नहीं निकलेगी। एपिसोड 8 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। देखने से मुराद ये है कि आप लोगों ने एपिसोड 8 को बिल्कुल मिस नहीं करना। आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा देखने को मिलेगा। आप लोगों का कौन सा ड्रामा फेवरेट है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रामा रिव्यूज़ पे वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट कौन सा बनना चाहिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। लास्ट में आप लोगों को यही बताऊंगा कि ड्रामा सुंदरी बादशाह और गुलाम में आप लोगों को एपिसोड 8 में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट और क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगी, जिसको देखने के बाद आपने एपिसोड 9 का बेसब्री से इंतज़ार ही करना है और कुछ नहीं। और आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि महल में आने के बाद सुंदरी एकदम से बदल जाती है और उसकी माँ एकदम से ही चेंज हो जाती है। भाई साहब आप लोगों ने ये ट्विस्ट देखना ही देखना है। और अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में डन लिखे, अदरवाइज़ कोई और ड्रामा अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें।